मैं बुद्ध हूँ। आज जिसे तुम बुद्ध कहते हो उसकी कहानी मेरे मुख से सुनो। कुछ लोग मुझे भगवान मानते हैं, पर मैं कोई अलौकिक सत्ता नहीं। साथियों, आज हमारे साथ वो है जिन्हें सारी दुनिया जानती है और उनको मानती है, भगवान बुद्ध। क्या आप सच में केवल एक साधारण मनुष्य थे, जैसा आप कहते हैं? मैं तुम जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसने सत्य की खोज की, जिसने दुख को समझा और उससे मुक्ति का मार्ग पाया। मैं यहाँ तुम्हारे समक्ष उस शांति के मार्ग को प्रकाशित करने आया हूँ जिसे मैंने स्वयं खोजा। मैं तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का पथ दिखाने आया हूँ। आओ, तुम्हें उस संसार की झलक दिखाता हूँ जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने हृदय से अनुभव किया। मैं कपिलवस्तु के शाक्य वंश का राजकुमार था। मेरा जन्म लगभग 200 साल पहले एक शाही परिवार में हुआ था। राजमहल में मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। सुख, वैभव और आनंद सब कुछ था। जैसे आज किसी अति धनी परिवार के बच्चे को बचपन से ही वातानुकूलित घर, निजी शिक्षक, विदेश में पढ़ाई और हर इच्छा पूरी करने के लिए असीमित साधन मिलते हैं, मुझे भी वह सब मिला जो एक युवा को संसार के मोह में बांध सकता। जब आपके पास हर सांसारिक सुख था, तो आपने उसे त्यागने का निर्णय क्यों लिया? सोने के पलंग, रेशमी वस्त्र और मेरे हर इशारे पर उपस्थित सेवक, यह सब मुझे बाहरी रूप से पूर्णता का भ्रम देते थे, पर मेरे भीतर प्रश्न थे। एक अजीब सी जिज्ञासा थी और एक असहज बेचैनी थी जीवन का वास्तविक सत्य जानने की। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे संसार के दुखों की झलक मिलने लगी। जब आपने पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपने उस वक्त कल्पना की थी कि कभी आप भी ऐसे ही वृद्ध होंगे? एक दिन जब मैं अपने नगर भ्रमण पर निकला, तो मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसके बाल रुई से भी सफेद थे, शरीर कांप रहा था, चाल इतनी धीमी थी जैसे वह वक्त को अपनी मुट्ठी में थामने की कोशिश कर रहा हो। मेरे मन में यह विचार बिजली की तरह कौंधा, क्या हर किसी को वृद्ध होना पड़ता है? क्या बुढ़ापे में शरीर इतना कमजोर हो जाता है? मेरे चेहरे की यह सुंदरता, मेरी युवा आवाज, क्या यह सब एक दिन बदल जाएगी? क्या मेरे साथी जो आज मेरे साथ हैं, वे भी बूढ़े हो जाएंगे? क्या मैं वह सब कार्य कर पाऊंगा जो मैं अभी कर सकता हूँ? क्या मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े? और अगर ऐसा हुआ तो क्या मुझे कोई सहारा देगा? क्या मेरे मित्र, मेरे माता पिता, मेरे संबंधी उस वक्त मेरे साथ होंगे? आजकल बहुत से बुजुर्ग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। क्या इस पीड़ा का कोई आध्यात्मिक समाधान है? आपने अपने पूरे वैभव को त्याग दिया। क्या आज के युग में भी कोई ऐसा त्याग कर सकता है? आज हम भारत में बढ़ते वृद्धाश्रमों की खबरें पढ़ते हैं, जहां बुजुर्ग माता पिता अपने बच्चों की प्रतीक्षा करते रहते हैं, फोन की घंटी बजने का इंतजार करते हैं और कभी कभी दीवारों से बातें करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अकेले बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई बार उन्हें भावनात्मक और शारीरिक सहारे की कमी महसूस होती है। क्या मैं खुद को भी बुढ़ापे में अकेला पाऊंगा? उस वक्त मैं क्या कर रहा होऊंगा? एक पुराने जर्जर खंडहर जैसा सिर्फ बीते हुए लम्हों को याद करता रह जाऊंगा। शायद मैं अपने बचपन के खेल, अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपनी युवावस्था के दिनों को याद कर रहा होऊंगा। आजकल की जिंदगी में तो लोग इतने व्यस्त रहते हैं, माता पिता से मिलने तक का समय नहीं होता। आज के दौर में डिजिटल कनेक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में कहीं कहीं कमी आई है। जैसे कि सोशल मीडिया पर हैप्पी बर्थडे टैग लिखना आसान है, पर पास बैठकर हालचाल पूछना मुश्किल। मुझे यह जानना था, क्या यह जीवन केवल सुख और दुख की लहरों में बहना है, बिना किसी किनारे के, या कोई स्थायी शांति है, कोई शाश्वत सत्य? मैंने वैभव और शक्ति छोड़ दी, ठीक वैसे ही जैसे आज कोई व्यक्ति अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ की नौकरी, आलीशान बंगला और करोड़ों की संपत्ति छोड़कर किसी हिमालयी गांव या दूर दराज के आश्रम में आत्मिक शांति और साधना की तलाश में जाता है। गई थे, क्योंकि मैं केवल जीना नहीं चाहता था, मैं जागना चाहता था।